नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एक सवाल 100 करोड़ लोगों के जहन में घूम रहा है। सवाल है कि आखिर कब मनाएं दिवाली, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? क्योंकि दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है वो इस बार 2 दिनों का माना जा रहा है। ग्रहों की गणना करने वाले और धर्माचार्यों के बीच थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है कि 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। और इस समस्या का समाधान, ताकि आपको मिल पाए, आपके मन में कोई असमंजस बाकी न रह जाए, आखिर इस पर इतना असमंजस क्यों है? पूजा कब करनी है इस बार, दिया कब जलाना है, क्या उपाय करने हैं आपको, ये तमाम चीजें कब, कैसे, क्या करना है, जो कुछ भी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, ये ऐसा कौन सा योग बन गया है कि सितारों को पढ़ने वाले खुद इस बार धर्माचार्य संकट में हैं। आज इस बेहद खास शो में हमारे साथ पांच पंडित, जानकार, प्रकांड विद्वान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो दिवाली की दोनों तारीखों पर अपना अपना तर्क रखेंगे। तो मैं उन सभी का परिचय आपसे करवाऊं क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन स्थितियां ये है कि ये कंफ्यूजन बना हुआ है, और ये इसलिए है, ये जान लीजिए, क्योंकि 31 अक्टूबर को लगभग दिन में 3-3:15 बजे से लेकर के अगले दिन यानी 1 नवंबर को शाम में अमावस्या तिथि जो है वो दरअसल खत्म हो रही है। अब कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को ही माना जाता है कि दिवाली मनाई जाती है। तो देखिए सवाल क्या, दीपावली कब है, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? पहला सवाल, बड़ा सवाल ये, कब मनाए दिवाली, 31 या 1? दूसरा सवाल, कब किया जाना चाहिए लक्ष्मी पूजन, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र सम्मत बातें आज इस चर्चा में हम निकालने की कोशिश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार सबसे सटीक जानकारी क्या होने वाली है। आज न्यूज़ 24 अगर आप देख रहे हैं तो आज आपको आपका जो भी असमंजस है, आपके दिल में जो भी इसको लेकर के प्रश्न है, उनके सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। अब तीसरा सवाल आपके सामने रखते हैं। देखिए, अगर 31 अक्टूबर को दीपावली, तो फिर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, यह भी जानना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जब शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगे तभी तो उस पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। तो वो शुभ मुहूर्त कौन सा है? और मैं तो ये कहूंगी, नोट कर लीजिएगा, जो हमारे यहाँ पर गेस्ट आपको बताने वाले हैं, प्रकांड विद्वान जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और जो धर्माचार्य हैं, उनके अनुसार शुभ मुहूर्त कब है, उपाय सबसे सटीक कौन से होने वाले हैं इस दीपावली आपके लिए, और ये असमंजस दरअसल है क्यों, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपको खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूं। मेरे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा पंडित डीपी शास्त्री हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वो भी आपको बताएंगे कि आखिर 31 या 1 नवंबर कब मनाएं दिवाली। आचार्य शैलेश तिवारी जी, कई कार्यक्रमों में आप उनको देखते सुनते हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि सही तिथि क्या है। और इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य रोहन चंद्रा जी इस वक्त मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहन जी, आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। बाकी हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पंडित प्रकाश जोशी जी और आचार्य रोहन चंद्रा हमारे साथ क्योंकि स्टूडियो में ही इस वक्त मौजूद हैं, तो सबसे पहले जोशी जी मैं आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ। पहला सवाल जो 100 करोड़ लोगों के जहन में घूम रहा है, उसी का प्रश्न दे दीजिए तर्कसम्मत, कि आखिर 31 अक्टूबर या 1 नवंबर कब मनाएं दिवाली, और आपके अनुसार एक तो तिथि कौन सी है और क्यों आप उसे मान्यता दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि दीपावली हमेशा अमावस्या को ही मनाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर 31 अक्टूबर को जो अमावस्या प्रारंभ हुई है वो 3:53 से प्रारंभ हुई है। यानी जो 31 अक्टूबर को है वो दिन में 3:53 से अमावस्या आरंभ होगी और 1 नवंबर को अमावस्या 6:17 तक रहेगी। अब जो पूजा पाठ करते हैं तो उनके लिए देखा जाए तो सूर्योदय के समय पे ये तिथि नहीं मिल रही है, पहली चीज ये। और 2 दिन अमावस्या बट भी गई है। 31 तारीख को दिन में 3:53 से और
पूरा 1 नवंबर को शाम को 6:17 तक रहने वाली है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, शास्त्र बड़ा होता है। शास्त्र में क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। शास्त्र में धर्म सिंधु में एक श्लोक आता है, कार्तिक अमावस्या प्रातः भंगे प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्य उदयम व्याप्ति अष्टोत्तरम घटिका अधिक रात्रि व्यापनी दर्शे सती न संशया। यानी कि सूर्य उदय से लेकर और अस्त के बीच के अंदर जो जैसे ये तिथि है, तो तिथि 6:17 पे सूर्य उदय जो 1 नवंबर को हो रहा है वो कहीं ना कहीं 5:35 पे आ रहा है। तो उनमें से अगर घटाएं तो 24 मिनट से ज्यादा, 1 घड़ी से ज्यादा भी अगर मिलता है तो उस दिन अमावस्या मान्य होती है। तो इस तर्क के अनुसार 1 नवंबर को, इस सूत्र के अनुसार, धर्म सिंधु के इस सूत्र के अनुसार 1 नवंबर को दीपावली सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी है। अब जो निशाकालीन काली की पूजा करते हैं, मध्य रात्रि में पूजा करते हैं, तो वो 1 नवंबर को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 नवंबर को लमसम देखा जाए तो ज्योतिष के अनुसार जो चंद्रमा अस्त है, सूर्य के साथ में चंद्रमा बैठे हैं, वो अस्त है। तो 9:11 तक ये अमावस्या है जो खगोल के अनुसार। मतलब तो रात को 9 बजे तक 11 मिनट तक आप बता रहे हैं कि अमावस्या तो है। जो लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहता है, ग्रस्त व्यक्ति है, और तो उनके लिए तो ठीक है 1 नवंबर, लेकिन जो रात्रि में तांत्रिक पूजा करता है उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वो 31 अक्टूबर को ही करेंगे। और सुबह देखा जाए तो लक्ष्मी का पूजन होता है, आपके ऑफिस में भी लक्ष्मी का पूजन होता है ना, हर जगह पे सुबह होता है। तो सुबह तो आप 31 अक्टूबर को कर ही नहीं सकते। तो सभी मतों के अनुसार देखा जाए 1 नवंबर ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, उनके लिए नहीं है जो तांत्रिक पूजा करता है, उनको घनघोर काली रात अमावस्या की नहीं मिल रही है, इसलिए उनका विवाद है बस। नहीं तो निश्चित देखिए, एक तो दिवाली की रात ही निश्चित काल की वो जो पूजा है जो आप बता रहे हैं, हाँ, ये जो भी महानिशा काल की जो महानिशा काल की जो पूजा होता है, तो दिवाली की रात ही की जाती है। तो दिवाली रात तो तब आएगा ना, अगर एक को आप दिवाली बना रहे तो उस रात तो पड़ नहीं रहा वो निश्चित पूजा, उस दिन तो नहीं पड़ रही, वो तो 31 की ही रात पड़ रही है। तो फिर लेकिन ये कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या नहीं ले सकते, तो आप पहले ही थोड़ी निश्चित पूजा कर लेंगे। पहले चतुर्दशी युक्त अमावस्या भी निषेध है। तो कहीं ना कहीं मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि जो घनघोर रात्रि है वो आपको 1 तारीख को नहीं मिल रही है, आपको 31 अक्टूबर को मिल रही है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या आप कह रहे 31 को पड़ रही है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या वो भी तंत्र पूजा के लिए, मैंने कहा तंत्र पूजा के लिए 31 तारीख को बन रही है। नहीं तो इसलिए आप कह रहे हैं कि दिन में पूजा नहीं की जा सकती, दिन में और ग्रस्त लोगों के लिए पूजा नहीं की जा सकती, जो क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो 80% ग्रस्त हैं, तो ग्रस्तों के लिए 1 नवंबर ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा ठीक है। अब मेरे साथ क्योंकि आचार्य शैलेश तिवारी जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और रोहन चंद्रा पहले से मौजूद हैं, हमारे साथ डीपी शास्त्री जी भी स्टूडियो में अब जुड़ चुके हैं। तो रोहन चंद्रा, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी जो कुछ बताया जोशी जी ने, आपका तर्क क्या है? आप क्या मानकर चल रहे हैं, 1 तारीख या 31 अक्टूबर, कब सही है, तिथि सही कौन सी है? देखिए, हर हालात में दीपावली का जो पूजन होता है, दीपावली जो मनाई जाती है वो कार्तिक मास की अमावस्या को ही मनाई जाती है। इस विषय पे हम बात करें तो ये 31 अक्टूबर की शुरू हो रही है, जो कि 3:54 से, यह बात भी एकदम सही है। इनकी बात, इस बात को भी मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि सिद्धि मुहूर्त है उस दिन। जो व्यक्ति काली की पूजा करते हैं बेसिकली वो उस दिन सिद्धि मुहूर्त है। तो मेरा ये मानना है कि जो अमावस्या है उसी दिन दिवाली सेलिब्रेट, उसी दिन रात की अगर देखा जाए तो दिवाली सेलिब्रेट करना बहुत बढ़िया रहेगी। उस दिन दिवाली की पूजा उत्तम मानी जाएगी। जो जिसका कह सकते हैं कि हम लोग फेस्टिवल जो मनाना चाहिए या दीप जलाना चाहिए, वो हमें ज़्यादातर जो है 31 तारीख को मैं सपोर्ट करता हूँ। उसके पीछे कारण है कि जैसे कि अमावस्या की रात्रि लगी रही है आपके 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर से लेकर के अगले दिन 6:16 बजे तक जो है आपका अमावस्या समय रहेगा। तो भैया एक बात तो यहाँ पे समझ में आ जाती है कि जब आप लक्ष्मी जी को स्थापित कर रहे हो तो 31 तारीख का दिन अमावस्या का जोड़ रहा है, और उसी दिन से आप अगर चीजों को शुरू करते हो, उस दिन से आप जाप और अपनी जो है पूजा रिचुअल्स शुरू करते हो, वो ज्यादा फायदेमंद होगी कि अगर आप जो है 1 तारीख को करें। 1 तारीख में अर्णो उदय के बाद अगर आप जो है रिचुअल्स को परफॉर्म करते हो, अगर आप अर्णो उदय के बाद जो प्रदोष का समय आ रहा है वहां पे कुछ लोग
करना चाहते हैं वो भी दिन शुभ है। देखिए ये बहुत कंफ्यूजन वाला ही टाइम पीरियड है कि जिसमें 2 दिन जो है दीपावली मनाई जाएगी और ये दोनों ही दिन जो है ऐसी अमावस्या की वजह से बट गए हैं। यही जो बटने का कारण है, इसके वजह से ही माना जाता है कि आधे लोग जो काली जी को मानते हैं, जो कहते हैं काली कुल को मानने वाले और क्या कहते हैं विष्णु कुल को मानने वाले, दोनों ही अलग अलग तरीके से अपनी अपनी रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि क्योंकि 31 अक्टूबर को भी जो लोग मनाएंगे वो 3/54 के पहले, 3/53 के पहले दीपावली पूजन नहीं है, उसके बाद ही है, क्योंकि अमावस्या उसके बाद ही लग रही है और फिर अगले दिन 6/17 तक चल रहा है, तो उसके पहले लक्ष्मी पूजन का कोई विधान नहीं है। उसके जो होगा वो 1 नवंबर को ही होगा। ये हम तांत्रिक पूजा के लिए बता रहे हैं कि तांत्रिक पूजा के लिए आप जो है मना सकते हैं। घनघोर रात्रि है 31 को, लक्ष्मी पूजन तो 1 नवंबर कोई तो अच्छा मेरे को एक बात बता, ये 8 बजे भी लोग दीपावली में पूजन करते तो अमावस्या तो खत्म हो गई ना? अमावस्या खत्म हो गई, लेकिन शास्त्र का मैंने आपको मत भी दे दिया ना कि 2 दिन अमावस्या होती है तो परले दिन ही यानी अगले दिन ही अमावस्या मान्य होती है, ये शास्त्र में लिखा है। अच्छा, माना जाता है कि पड़ गई। हाँ, इस तरीके से किया जा सकता है। आदमी बड़ा नहीं है, धर्मशास्त्र बड़ा है। लिखा एकदम प्रदोष व्यापनिम ग्रह। अगर एक तिथि 2 दिन भोग करती है, अगर सूर्यास्त के समय भी वो तिथि भोग करे तो अगले दिवस लिखा है निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में, ये सब लिखा है, ग्रंथों का मत है। और अगले दिन देखिए 3:53 पे 31 को अमावस्या तिथि लगेगी और अगले दिन 6:13 तक उसका भोग काल रहेगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त दिवाली उस दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्य चंद्रमा 1 डिग्री पर भोग कर रहा हो। तो 1 तारीख को सूर्य और चंद्रमा 1 डिग्री पे भोग करेंगे, 1 रात पहले आपको अमावस्या मिल गया है। इसीलिए दीपावली जो बार बार चर्चा हो रही है, अमावस्या का व्रत है, रात्रि का व्रत है, महानिशा का व्रत है, प्रदोष व्यापनी व्रत है। तो प्रदोष व्यापनी 31 को मिल गया, बल्कि लक्ष्मी का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ। तो स्वाति नक्षत्र 31 को रात को 12:24 के बाद मिलना शुरू होगा और 1 नवंबर को पूरा दिन है, पूरा रात मॉर्निंग 3:40 तक है। तो नक्षत्र भी, प्रदोष व्यापनी भी, योग भी, बार भी नहीं तो फिर उस हिसाब से तो निश्चित पूजा भी हो सकती है अगर आप कह रहे हैं स्वाति नक्षत्र। अभी तो आप लेकिन जोशी जी तो मना कर रहे थे। नहीं, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, उस चीज को लिखा है, उसको लिखने के आधार पे सूर्योदय और सूर्यास्त 1 तारीख को अमावस्या को मिल रहा है और चंद्रमा की सूर्य की डिग्री में मिल रही है, इसीलिए धर्म सिंधु लिखा है। धर्म सिंधु किसी व्यक्ति का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, निर्णय सिंधु भी किसी का लिखा नहीं है, ये मत को लिखा है। आप उस चीज पे विचार करें और विचार करके दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व है, एक शांति का पर्व है, सनातन के एक बहुत बड़ा संदेश देता है। हम सब व्यापारी लोग या गृहस्थ जीवन के लोग पूजा करते हैं, इसमें एक चीज लिखा है कि हम पितृ पूजन भी इस दिन लोग करते हैं। तो जो 31 तारीख को अमावस्या नहीं मिल रहा है तो पितृ पूजा करेंगे कैसे? इस तरह हरियाणा, पंजाब या मरवाड़ी कल्चर के लोग जो हैं वो बिना पितृ के पूजन किए दीपावली पूजा नहीं करते हैं, उनके लिए बड़ी समस्याएं बन जाती है। तो 1 तारीख को उनको दोपहर में पितृ पूजन भी है, प्रदोष व्यापनी अमावस्या भी है, रात्रि पूजन भी है, वृक्ष लगने। नहीं तो 3 के बाद नहीं, 3 सवा 3 आप लोग जो बता रहे 3/54 उसके बाद पितृ पूजा नहीं होती है? अरे तो सुबह से 3:53 तक कौन भूखा रहता है दिवाली के? ठीक है, हाँ, आचार्य जी खाने पीने का पर्व है, ऐसा पर्व है। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है सनातन का कि खूब खा पी के लोग इस पूजन को करते हैं। अच्छा। कोई भूखा पर्व इसको नहीं करता है और व्रत में अनुष्ठान का नियम है। दीपावली में ऐसा नियम नहीं है, हर आदमी घर में खाता पिलाता, लेकिन लोग रखते हैं व्रत, फिर भी रखते हैं कि लक्ष्मी पूजन के बाद खाएंगे, उसको निर्वाह। आचार्य जी आपका तर्क क्या कहता है और किस अनुसार? महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी पूजन, दीपावली। महालक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी समुद्र से, उनका जन्म नहीं हुआ था, प्रकट हुई थी अमावस्या तिथि को और अमावस्या की रात्रि पर विशेष पूजन का महत्व है। अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर शाम को 3:52 से शुरू हो रहा है और अगले दिन 1 नवंबर को शाम को 6:16 अमावस्या तिथि स्वाति नक्षत्र दोनों। हाँ ठीक है, नक्षत्र नहीं, बीच में नहीं बोलिए, थोड़ा सुन लीजिए।
अमावस्या तिथि 3:52 से प्रारंभ हो रहा है 31 अक्टूबर को, और अगले दिन 6:16 तक यह अमावस्या तिथि है। और महालक्ष्मी पूजन, जिसमें हम यज्ञ करते हैं, हवन आदि करते हैं, विशेष जप करते हैं, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पंचोपचार षोडशोपचार विधि से हम पूजन करते हैं। वृषभ लग्न और सिंह लग्न, स्थिर लग्न में हम पूजा करते हैं। तो विशेष रूप से रात्रि का ही महत्व है। निशिथ तुरीय संध्यायाम, रात्रि पूजन का विशेष महत्व है। और 1 नवंबर को रात्रि में जो है वह अमावस्या तिथि नहीं लग रही है, इसलिए मेरा ऐसा मत है कि 31 अक्टूबर की रात्रि ही दीपावली, दीपोत्सव पर्व मनाया जाना चाहिए। और 31 अक्टूबर को ही, चूंकि इस रात्रि में पूर्ण रात्रि जो है वह अमावस्या तिथि है, और इस पूर्ण रात्रि में आप रात्रि भर जग करके, चूंकि महारात्रि कहा जाता है, महारात्रि 3 है, जिसमें होलिका की रात्रि और दशहरे की आचार्य रात्रि जी, लेकिन वो और कह तो दीपावली रहे की हैं, वो रात्रि। कह तो रहे हैं कि माना जाता है, जैसे उस तिथि में भी अगर अमावस्या अगले दिन भी है तो माना जाता है। देखिए, ये तर्कसम्मत है। उदया तिथि का महत्व है, मैं नहीं मानता कि नहीं महत्व है। हाँ। लेकिन जब प्रतिपदा तिथि लग जाता है, जब 1 नवंबर को प्रतिपदा लगता है, कब लग रहा है? और 1 तारीख को 6:16 शाम को प्रतिपदा लग रहा है, 30-35 मिनट के लिए अगर कोई मुहूर्त है तो उतने देर में कोई पूजा नहीं कर सकता। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा मत है कि 31 अक्टूबर को दीपावली का दीपोत्सव पर्व मनाना चाहिए। तो ये तो पूरी तरह खारिज कर रहे हैं डीपी शास्त्री जी। नहीं, देखिए खारिज का बात नहीं है, प्रदोष व्यापनी जो चीज है ना, वो चीज को समझ रहे हैं। उसको जिसका सूर्योदय होता है और सूर्यास्त एक तिथि में हो, तो निर्णय सिंधु कहता है कि उसकी दिवा भी और रात्रि भी है, वहां प्रतिपदा का सवाल नहीं है। लेकिन 1 नवंबर के रात्रि में, 1 नवंबर की रात्रि में 1 नवंबर के रात्रि में अमावस्या तिथि नहीं है। चंद्रोदय भी नहीं है, चंद्रमा का कोई उदय नहीं है। संपूर्ण रात्रि निर्णय सिंधु के, मेरा मत नहीं है, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु के अनुसार दिवा और रात्रि, सूर्यास्त और सूर्योदय उस तिथि में है। इसीलिए निर्णय सिंधु किया कि आप इस चीज को आगे करें, इसको माने। डीपी शास्त्री जी बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आशा जी, आप माना करें, आप रात्रि एक-एक पूजन कर ले। बल्कि दीवा में जब वो चीज है, 1 नवंबर को अगर आपको अमावस्या 3 बार से ज्यादा मिल रही है, 1 घड़ी भी माना गया मिल जाए तो होगा, और 1 घड़ी से ज्यादा मिल रहा सूर्यास्त के बाद भी। 1 घड़ी मतलब क्या हुआ शास्त्री जी? 24 1 मिनट, नवंबर 1 घड़ी 24 मिनट। 24 मिनट। अच्छा, तो ये तो शाम तक है, इसलिए। सूर्यास्त के बाद भी 24 मिनट वो मुहूर्त आपको मिला हुआ है। ये निर्णय सिंधु का मत है, धर्म सिंधु का मत है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमारा कोई मत नहीं है। अगर ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, मंत्र, ये सब चीज है तो उनका लिखा हुआ जल्दी से, है। इसमें आशा जी, उसके देखिए, बाद आप बोलिए। जैसा डीपी शास्त्री जी ने कहा कि पितृ का विशेष रूप से पूजन की बात है, तो उसके लिए पितृपक्ष ऑलरेडी 16 दिन का पितृपक्ष है। यह जरूरी है, महालक्ष्मी का आगमन का दिवस है, इसमें महालक्ष्मी देवी को धन की प्राप्ति के लिए पूजन का महत्व है। इसलिए मेरा ऐसा मत है कि 31 अक्टूबर की रात्रि दीपावली मनाई जाए, 31 अक्टूबर की रात्रि दीपोत्सव मनाया जाए, महालक्ष्मी पूजन किया जाए, और विशेष रूप से रात को 12:45 से रात्रि 1:45, जिसमें सिंह स्थिर लग्न है, इसमें विशेष धनाद की प्राप्ति के लिए अपने अपने घर में विशेष रूप से पूजन करें, और विशेष रूप से श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा का पाठ करें, और महालक्ष्मी देवी का यह विशेष महामंत्र, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह महामंत्र विशेष रूप से लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। और त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी का ह्रीं श्रीं का इल ह्रीं हा सकल ह्रीं सकल ह्रीं, त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी का षोडशी महामंत्र का विशेष जप करें। और त्रयाक्षरी महामंत्र श्रीम श्रेय नमः, इस महामंत्र का विशेष रूप से कमल पुष्प चढ़ा करके महालक्ष्मी देवी के मूर्ति पर, अपने घर में अगर आपने कुबेर मूर्ति स्थापित किया है, षड्यंत्र है उसके ऊपर स्थापित करके कमल पुष्प चढ़ा करके कुमकुम रोली के द्वारा विशेष रूप से श्री सूक्त का पाठ करते हुए उस रोली को श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाते हुए श्री सूक्त का पाठ करें, घी का दीपक जला करके घी के दीपक से आरती करें, और 5 प्रकार का फल
5 प्रकार का फूल और 5 प्रकार का पकवान ठीक है चढ़ाएं और आचार्य जी, दीपोत्सव मैं उस मनाएं। पर आऊंगी किस तरीके से पूजन करना, लेकिन उससे पहले तो यही एक कंफ्यूजन असमंजस जो है वो दूर हो, और बहुत क्लियरली बोल रहे हैं निर्णय सिंधु में 1 घड़ी यानी 24 मिनट, तो फिर तो शाम तक चल रहा है। पहले रोहन जी एक तर्क रख दे, फिर मैं आपके पास देखिए, आ रही हूँ। अमावस्या बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, और इसमें मेरा यही मानना है कि अगर इस समय करी हुई जो पूजन जाप इत्यादि चीजें हैं वो बहुत बड़ा विशेष विधान रखती है। और मेरा यही मानना है कि जैसे जो लोग 1 तारीख को मान रहे हैं, भैया उस दिन तो चांद भी दिखाई दे जाएगा लेट नाइट में, अगर हम बात करें तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है अमावस्या का। अब अमावस्या की तिथि आपके लिए छोटी हो जाएगी। नहीं, आपको पंचांग खोल कोई के चीजें- देखा उसमें चंद्रमा उदय नहीं है। आपको सारे तर्क पंचांग खोल देंगे, के देखिए, आपको चंद्रमा उदय उसमें नहीं आपको है। इसके भी तर्क देंगे, बस उसमें नहीं है, चंद्रोदय है देखिए, नहीं। मैंने आपकी विषय पे बात पे मैंने समझा, आप बात कर गहनता से लीजिए। इसको समझा। मेरा आप ये बात मानना करिए। है कि जब आप अमावस्या का, जैसे पितृ की बात करी इन्होंने पितृ के लिए, तो पितृ का अलग विधान है। आप जा करके उनके लिए दीप जलाते हैं, जब कहते हैं इसके लिए भी अपनी रिचुअल्स है, रेमेडी है कि आप अपने शमशान के वहां जाकर के वहां पे मंदिरों में आके दिया जलाते हैं, पितृ आपके खुश हो जाते हैं। दैट्स इनफ। अगर हम बात करते हैं केवल देवी माँ लक्ष्मी की, तो जो लोग 1 तारीख को मनाना चाहते हैं उस सिचुएशन में भी अगर मैं बात करूं तो 5 बजे के आसपास अगर स्थापित करके आप पूजा पाठ करते हो तो कहीं ना कहीं वो फलित हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अमावस्या का आप कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हो ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप अगर अमावस्या वाले दिन किसी मंत्र का अगर जाप करते हो कई करोड़ों गुना फायदेमंद होता है। अब इसी विषय में आगे कंफ्यूजन में फंसा हुआ है कि भैया 31 और 1 तारीख है, 31 के चक्कर में फंसा हुआ, उसका ये भी निकल जाएगा समय और 1 तारीख को भी उपयोग फिर तो नहीं बहुत कर क्लियरली पाएगा। बता रहे हैं कि अमावस्या में जपा गया मंत्र बहुत ज्यादा पुण्यकारी लाभकारी होता है। साल में देखिए, दोनों का साल ये- में 1 बार अमावस्या के महालक्ष्मी के उत्सव पे, भगवती के प्रकट उत्सव पे पूजन किया जाता है। मैं आपको एक इसमें दे रहा हूं, धर्म सिंधु लिखता है कि पराधीनम एवं दोनोपि प्रदोष व्याप्तो पुरा। अगर 2 दिन की अमावस्या तिथि हो तो स्पष्ट किया है कि अगले दिन सूर्योदय सूर्यास्त को अगर वो छू जाता है, टच कर जाता है, तो अगले दिवस इस व्रत को मनाने का विधान है। अब रही बात आपके पूजन के लिए, हमारे यहाँ व्यापार का पूजन है, प्रतिष्ठान का पूजन है, दुकान फैक्ट्री इंडस्ट्रीज पूजन है। 31 को रात्रि को आप पूजा कर लिए तो अगले दिन जूठी दिवाली अपने मना के 1 तारीख को फैक्ट्री पूजन करो और अपने प्रतिष्ठान के पूजन करो। और भी तो पूजा करना है आपको, खाली घर के पूजा वृक लगन मिथुन लगन आप दे दिए, तो आप ठीक है? निश्चित पूजा तो कर ही नहीं आप सकते ना, आप सारी ही तो कह रहे हैं। आपके सारे इसमें पूजा एक और करने तर्क का, है। रात्रि पूजा करो, दिवा पूजा करो। नहीं, झूठी दिवाली आप कह रहे हैं तो वो तो निश्चित पूजा के बाद भी हो रही है ना हाँ, शास्त्री जी। इसीलिए आप दिन पूजन करें 1 तारीख को पूरा दिन, और रात्रि में वृक लगन मिथुन लगन सिंह लगन, ये प्रमाणित निर्णय सिंधु को लेकर के एक बार जोशी जी जल्दी से, फिर मैं आ रही देखिए, हूँ आचार्य जी। इसमें इनकी जो सामने बैठे हैं आचार्य जी, उनकी कंफ्यूजन है कि 1 नवंबर को शाम को 6:17 पे अमावस्या खत्म हो जा रही है, तो इसलिए पूजन नहीं कर सकते। आपका यही मत है? मैं आपका यही मत है ना? मैं आपको निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि का एक श्लोक बता देता हूं। इसमें लिखा है, प्रदोषे समय लक्ष्मी पूजित्या तत्कर्मात्, यानी कि ये अगर पूरा श्लोक पढ़ेंगे और मैं आपको 6 तर्क दे दूंगा कि उसके अनुसार अमावस्या दूसरे दिन की घटती है, बढ़ती है, लक्ष्मी का पूजन दूसरे दिन ही सर्वसम्मत है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु बोल रहा है। अमावस्या छोटी भी हो या कम भी हो, दूसरे दिन ही आप चाहे तो ले सकते हैं। ये मैं चाहूंगी आचार्य जी आपको इसे आप दिखा खारिज सकते कर हैं। पाएंगे? हाँ, सुनिए, मैं बिल्कुल कोई है खारिज तो- कर रहा हूं। सुनिए, ये सन धर्म 1900 सिंधु, ये- निर्णय सिंधु सुनिए। बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे। अगले दिन ही लक्ष्मी का नहीं, पूजन अच्छा होगा। किया आप जी, ये लेके थोड़ा गए, सा सुन आए, लीजिए। कंफ्यूजन दूर होगा जी। सन 1963 में अमावस्या सायंकाल 4:15 पर प्रारंभ हो रही है ठीक। और 17 अक्टूबर को विशेष रूप से सायंकाल 6:13 पर समाप्त हो रही है। सूर्यास्त 5:29 को है, इसीलिए 16 अक्टूबर को ही लिखी गई है। यह दीपावली अर्धरात्रि, पूरी रात्रि जो है वह दीपावली रही है, इसलिए 16 अक्टूबर को मनाई गई थी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो दीपावली है वह 31 अक्टूबर को प्रमाण के ये आधार कहाँ लिखा पर। गया? देखिए, ये आचार्य कोई जी? प्रमाण नहीं है, ये तो आप अपने मोबाइल ये से दिखा आचार्य रहे जी हैं। मैं तो कहाँ लिखा आपको गया है? ये आप कहाँ से शंकराचार्य का पढ़ के सुना लेटर प्रमाण में दे रहा हूँ। शंकराचार्य का लेटर, सुनिए, सुनिए। कांची वाले शंकराचार्य का 1 नवंबर को है। आप शंकराचार्य क्या से लिखा? बड़े उसमें क्या जोशी लिखा काशी विद्युत परिषद वाले हो गए क्या? क्या ये लिखा गया पंडित है? और हम जोशी लोग जी, जरा जल्दी शंकराचार्य बताइए, से क्या बड़े हो लिखा गए। गया है? ठीक है, क्या लिखा गया है? ये देख लीजिए, 1 नवंबर तुच्छ को हो, आप 1 नवंबर को बहुत लक्ष्मी छोटे हो पूजन या समझ लो, सर्वश्रेष्ठ है। ये लेकिन देखिए, शास्त्र
जो कहता है मैं उसको तो बहुत सुनो छोटा आप। हूँ, शंकराचार्य तो नहीं है ना, शंकराचार्य लिख रहे हैं। हाँ, नहीं, शंकराचार्य कुछ का नहीं, सभी ये ज्ञानी लेटर बैठे हेड हैं में यहाँ लिखा पे, हुआ है। ये भाई शब्द आप नहीं। तुक्ष अपने आप को समझो, नहीं, आप अपने आप आचार्य को जी, तुक्ष समझो। हम तो आचार्य जी, समझते ही ऐसे- हैं। समझो। ऐसी हम तो शब्दावली समझते नहीं हैं। समझो। लेकिन ये शंकराचार्य आप तो दूसरे- शिष्य नहीं है ना, शंकराचार्य का लेटर है हमारा। गलत है उनका। आप गलत देखिए, इस बिल्कुल विषय गलत पे है। शंकराचार्य एक बात गलत हो बोलना गए। नहीं, चाहूंगा। नहीं, एक सेकंड, डीबी ये शास्त्री इसलिए नहीं थी चर्चा। शंकराचार्य गलत हो नहीं, गए, नहीं। बिरला मंदिर गलत है, उत्तराखंड सेकंड, गलत है। नहीं, नहीं, एक आपको एक सेकंड। बात बता आप सही हो। सारी, बनारस का- बिरला सुनिए, बिरला मंदिर में एक विद्वत परिषद की गोष्ठी हुई, जितने पंचांगकर्ता थे सबको बुलाया गया, हम सम्मिलित थे, सबका निर्णय सिंधु धर्म सिंधु उठा के पुस्तक को देखा गया, फ्यूचर पॉइंट इत्यादि अरुण बंसल को भी, जो एक बहुत बड़ा अपने आप को ज्योतिष में आज के प्रिंट मीडिया से हटके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ उन्होंने ज्योतिष को दान दिया। सबके साथ एक हम निर्णय लेके प्रमाणित किए बिरला मंदिर गोष्ठी में। कब? कि वो मेरे पास है, पेपर में छपा है, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। पेपर में छपा कि 1 नवंबर को विद्वत परिषद जो है पूरे भारत के, वृंदावन के भी है, वृंदावन में ब्राह्मण सेवा संघ के मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, ठीक है। वहां से भी हम लोगों ने निर्णय लेके पेपर में मैं छापा। काशी उस चीज को विश्वनाथ माना जाए। पंचांग को कोट करके बोल रहा हूं। मैं काशी विश्वनाथ पंचांग जो 1963 का है उसको कोट करके, मैं कोई जो है मोबाइल पर लिख करके नहीं लाया। या काशी विश्वनाथ मैं समझ रहा पंचांग हूं आपकी बात, है मैं- जो उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रमुखता से उसको स्थान दिया जाता है। जी। उसके आधार पर जो है अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर को विशेष रूप से दीपावली आप एक दीपोत्सव पंचांग पर मनाया जाएगा। आप एक पंचांग को कोट कर रहे हैं, मैं ऐसे दिवाकर, आर्यभट्ट और राजधानी पंचांग, मैं भी बहुत सारे पंचांगों को कोट कर सकता हूँ। एक और दिल्ली, हाँ, एक पेपर में हाँ, ये छपा था पेपर- बिरला मंदिर का, ये बिरला मंदिर के देखिए, पेपर धर्म- में छपा था। धर्म आदेश हम जो है, इसको भी तो समाज में धर्म लिखे हैं। आदेश ये जो कब है छपा है? वह तारीख हमारे बताइए। आदरणीय ये तो- शंकराचार्य जी देते हैं, और हमारे जो सभी श्रेष्ठ शंकराचार्यों में श्रेष्ठ हैं निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, जो पुरी के शंकराचार्य है, उन्हीं का मान होता है। उन्होंने जो धर्म आदेश देना है उसी धर्म आदेश के ये 5 दिन ऊपर पूर्व का पूरा छपा हुआ देश है। मानेगा। 5 दिन पहले के, ठीक है। आज के शो के 5 उनका दिन वो नहीं भी है ना, शंकराचार्य को कोट कर रहे हैं, आप भी शंकराचार्य नहीं, को कोट उनके कर रहे पास हैं। लेकिन प्रूफ नहीं है ना। प्रूफ होता हम मान जाते हैं, हमारे कोई उनसे सुनिए, दुश्मनी- कांची कान ये कोठी हम तो पांचवा- आपको प्रूफ दे रहे हैं, सुनिए, आप आप वो लीजिए। मोबाइल में पांचवा दिखा रहे हैं, पीठ है। डिजिटली आप जो प्रिंट ले देखिए, आए हैं, यही एक अंतर है, लेकिन कांची शंकराचार्य को तो कोट कर रहे हैं। करवा चौथ पे 20 अक्टूबर के सम्मेलन किया गया। ठीक है, एक मिनट। 20 अक्टूबर के सम्मेलन। तो आप कब मनाएं दिवाली, ताकि आपके लिए सबसे ज्यादा शुभकारी हितकारी हो? आज हम विद्वानों के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं जो एक असमंजस की स्थिति बनी है, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वो 31 को दोपहर में शुरू होकर के 1 नवंबर को संध्या समय में खत्म हो रही है, और इसलिए ये जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हुआ है। लेकिन ये आपके मन से दूर हो पाए, इस पूजा का पूरा फल आपको मिल पाए, तो आप कब सबसे शुभ तरीके से दिवाली मना सकते हैं, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ फिर यानी साफ है कि 31 तारीख को दिवाली पड़ी, गोवर्धन पूजा की जो तिथि है, लेकिन 2 तारीख को पड़ रही है, तो ये फिर 2 दिनों का गैप, क्योंकि दिवाली के तो ठीक है 1 दिन बाद ही गोवर्धन पूजा होती है ना, तो यहां भी तो एक है अनिश्चितता सा दिखने को मिल रहा है कि कब मनाएं। ओके, तो जैसे 29 तारीख की हम बात कर रहे थे, तो इस दिन धनतेरस का मुहूर्त है, धनतेरस की जो है पूजा करी जाती है, और ये 3 कुशा मुहूर्त है, इस दिन माना जाएगा, जो कि इसका तिथि और इसका टाइम जो है वो है 6:39 से शुरू होगा, 8:13 पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद विशेष चीज यही है कि कई लोग बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करते हैं, कई तरीके की रेमेडीज उनको लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत सारी चीजें खरीद के लाते हैं, जिसमें कुछ चीजें प्रमुख है कि आप अगर उस दिन घर में झाड़ू लगाते हैं तो वो ज्यादा बहुत अच्छा आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे। ठीक है, पौधे और तुलसी का जो है आप अगर लगाते हो, लेके आते हो, उस दिन वो ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। दूसरी हम बात करें तो उस दिन यम दीप का भी जो है विधान है, दीपदान का विधान होता है, जिसमें जो है 5:38 से लेकर के 6:55 का ये समय रहेगा, जिसमें जो है साउथ की तरफ जाकर के आपको दीप रख के आना पड़ता है, चौमुखी दिया जलाना होगा, जो कि आपके आटे का होगा। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, जिसके घर में कई तरीके का इश्यूज, अनहोनी, कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है जीवन में आने वाली हो, ऐसी चीजों के लिए यम का दीप दिया जाता है। तो मेरे ये तो विषय थोड़ा सा अलग हो गया। 29 तारीख से ही होना चाहिए जी। 29 तारीख। अच्छा, मुझे ये बताइए, गोवर्धन पूजा कब मनाई जाती है? रोहन आप ही बताइए, गोवर्धन पूजा
ठीक दिवाली के एक दिन बाद मनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब गोवर्धन पूजा इस बार 2 तारीख को पड़ रही है तो दिवाली भी तो 1 तारीख को हुई ना, उस हिसाब से तो माना जा सकता है। मुझे तो लगता है कि ये जो डेट निश्चित हुआ है, क्रम जो निश्चित हुआ है कि 29 को धनतेरस, छोटी दिवाली 30 को, फिर बड़ी दिवाली, उसके बाद 31 को जाहिर तौर पर, लेकिन फिर 1 को नहीं 2 तारीख को गोवर्धन पड़ रही है, यानी कि दोनों दिन ही लागू हो रहा है कि दोनों दिन दिवाली मनाई जा सकती है। इस लिहाज से देखें इन तिथियों के अनुसार तो देखिए दोनों दिन लोग दिवाली मनाएंगे। नहीं, अभी क्योंकि बता रहे थे रोहन, मैं एक बार इनसे ले लूं पक्ष। रोहन, तब तो दोनों दिन मनाई जा सकती है, आप ही कहेंगे आचार्य जी। क्या प्रश्न किया था आपने? कि मैं यही कह रही हूँ कि अगर गोवर्धन जो है, गोवर्धन पूजा 2 तारीख को मनाई जा रही है और बीच में 2 तिथियां हमें मिल रही हैं, 31 क्योंकि छोटी दिवाली पड़ रही है 30 को, तो 31 और 1 दोनों तारीख मिल रही है, यानी ये दोनों तिथियां तो दिवाली के लिए ही छोड़ी गई हैं और दिवाली के ठीक 1 दिन बाद गोवर्धन पूजा, तो इस हिसाब से तो 1 तारीख को भी मनाई जा सकती है दिवाली। यही तो बात हो रही है ना, मुद्दे का ही विषय यही है कि आधा दिन जो है उसमें ही इन्वॉल्व होगा जब अमावस्या की चीजें, फिर आधे दिन के बाद से जो है हम इस चीज का शुरू करते हैं कि वो जो है गोवर्धन अमावस्या पड़ रही है इसलिए गोवर्धन पूजा नहीं पड़ी 1 तारीख को। जी 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 जी। और लेकिन इस हिसाब से तो फिर जोशी जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो विवाद है ना, ये धनतेरस से ही प्रारंभ हो गया है। धनतेरस जैसे 29 तारीख को अगर देखा जाए तो सुबह 10:30 बजे से धनतेरस शुरू हो रहा है और 30 अक्टूबर को 1:15 तक ये त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो 29 तारीख को ये वाद विवाद नहीं है, 29 तारीख को सूर्य अस्त के बाद नहीं हुआ, इसलिए हमने 29 तारीख को सभी विद्वानों का एक मत है। देखिए होना चाहिए तो वाद विवाद धनतेरस पे भी होना चाहिए था ना, तो धनतेरस पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो सूर्य अस्त तक वो तिथि नहीं काउंट हुई, नहीं तो धनतेरस भी 2 हो जाते, उस पर भी वाद विवाद होता। तो इसी प्रकार से दीपावली में देखा जाए सर्वश्रेष्ठ शास्त्र मत 1 नवंबर ही है। और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, नहीं तो जो मैंने आचार्य रोहन को कहा वही मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर छोटी दिवाली 30 को, हाँ 29 तारीख को, वही कह रहे हैं, तो अगर छोटी दिवाली 30 को तो फिर दिवाली जो है वो तो 31 को ही हुई ना, उस हिसाब से उस दिन भी मनाई जानी चाहिए। 31 देखिए ये तर्क है, शास्त्र के अनुसार बता रहा हूं मैं कि अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, 2 दिन में श्रेष्ठ क्या हो वो मैंने आपको निर्णय धन और धर्म सिंधु का मत दे दिया। साथ ही साथ ये मानचित्र देख लीजिएगा, ये मानचित्र पूरे भारतवर्ष का है, इसमें कुछ जगह पे सूर्य अस्त लेट हो रहा है, यानी 5:30 बजे नहीं 6 बजे तक हो रहा है, तो वहां पर 31 का मत है, ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्र में नहीं लिखा। तो जैसे मान के चलिए पूरा का पूरा ये आपके राजस्थान के कुछ हिस्से हैं, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, मुंबई में भी कुछ हिस्से हैं जहां पर 31 तारीख को होगी। अच्छा, केरला, आपके अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है 1 तारीख को? 1 तारीख को पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:30 बजे से लेकर और 8:11 तक, इसके अंदर वृषभ लगन भी आ जाएगा, खूब पूजा पाठ करनी चाहिए। अब 8 बजे तक चले गए तो अमावस्या तो खत्म हो गई, तो फिर जैसा बता रहे थे कि मंत्र जाप का तो लाभ नहीं। नहीं क्यों नहीं है, वो शास्त्र घड़ी के मत है हिसाब ना, से जोड़ रहे हैं आप। शास्त्र मत है, शास्त्र के अनुसार देखिए व्यक्ति बड़ा नहीं है। एक बात बताओ, मंत्र किसमें लिखे हैं? मंत्र क्या आप इनको या किसी को भी भगवान ने प्रत्यक्ष दिए हैं कि महालक्ष्मी के अंदर या दीपावली के अंदर? ये शास्त्र ही तो बताता है ना, हाँ। शास्त्र ही बताता है ना, तो शास्त्र के अनुसार जो मत दिए हैं वो मानना पड़ेगा। उसमें इफ एंड बट क्या है? शास्त्र में लिखा है अगले दिन दीपावली में लक्ष्मी का पूजन होगा तो होना चाहिए, उसमें इफ एंड बट क्या है? तो मतलब आप ये कहेंगे कि 31 को भी मना लीजिए, कोई बुराई नहीं। 31 को नहीं, आप लक्ष्मी पूजा बिल्कुल नहीं है 31 को। तांत्रिक आपको करनी है आप कर लीजिए, तांत्रिक जो करते हैं उनको नहीं। तो 31 को खारिज क्यों कर रहे हैं शास्त्री जी? खारिज क्यों कर रहे? चलिए 1 मान लिया, 31 क्यों खारिज कर रहे हैं? देखिए खारिज की बात नहीं है, 31 को रात्रि में अमावस्या है, हाँ। बल्कि अगले दिन को निर्णय सिंधु ने ग्रह किया है, क्योंकि वो कह रहा कि सूर्योदय सूर्यास्त 1 नवंबर को आपको मिल रहा है, तो चतुर्दशी उपरांत अमावस्या क्यों आप मना रहे हो? अच्छा, अमावस्या में मनाएं। इसीलिए ये चीज आपके समस्याएं जो बाजार में समाज में मीडिया में आया है, तो निर्णय सिंधु धर्म पुराण के अनुसार आप माने करें। देखिए पूजा है, पूजा एक शांति का चीज है, आप कभी पूजा करें। वृक्ष लगन 31 तारीख को 6:20 से ही शुरू हो रहा है। अब मैं जरा क्लियरिटी मैं जरा समझा दूं बड़ी आसान भाषा में। वो जो कह रहे हैं कि देखिए जब 31 को आप मान रहे, मान लीजिए, तो सुबह तो अमावस्या है नहीं, उदय काल में जब सूर्योदय होता है उस वक्त तो है नहीं, तो इसीलिए वो उससे ज्यादा, क्योंकि अगले दिन 1 तारीख को सुबह सूर्योदय के समय अमावस्या भी तिथि है, तो इसीलिए वो उसको मान्यता दे रहे हैं आचार्य। देखिए हाँ, सूर्यास्त भी है। विशेष रूप से महालक्ष्मी देवी का पूजन का जो 31 तारीख का मुहूर्त है, शाम को 6:40 से लेकर के रात्रि 9 बजे तक
खूब ढंग से आप पूजन कर सकते हैं। अच्छा समय आपके वृषभ लग्न, इसके बाद मिथुन लग्न, और रात्रि 12:45 से लेकर के रात्रि 1:30 पौने 2 बजे तक जो है वह सिंह लग्न में भी विशेष रूप से पूजन करने का मुहूर्त है। ठीक उसी प्रकार अगर जो 1 नवंबर को पूजा करना चाहते हैं, शाम को 5:30 बजे से लेकर के और रात्रि 8:30 बजे तक पूर्ण रूप से पूजा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन विशेष रूप से जो यज्ञ हवन जप की बात है, जो अमावस्या की रात्रि का जप का बात है, वह 31 अक्टूबर की होगा। विशेष रूप से सिंह लग्न की जो पूजा है वह 31 अक्टूबर की होगा। विशेष रूप से जो जप करना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करना चाहते हैं, सब वो लोग भी 31 होगा, अक्टूबर जो वो को, कह रहे हैं। प्रोग्राम के पहले ही दिन 31 पहले ही अक्टूबर बारे में की बोल रात्रि, दिया था। ठीक है, 31 हाँ। अक्टूबर की बोला था कि रात्रि नहीं बोला? करेंगे, क्योंकि पूरी रात्रि देखिए, रात्रि पूजा पूरी करें, रात्रि पूजा निशा करें, पूजा जो है, अमावस्या को भी पूजा मैं करें। एक और अमावस्या सवाल की का पूजा जवाब का चाहती हूँ महत्व है। आचार्य जी आपसे, जो वो कह रहे हैं क्या किसी भी खास पूजा के लिए, विशेष पूजा के लिए सूर्योदय और जो सूर्यास्त होता है दोनों में एक ही तिथि का पढ़ना अनिवार्य होता है? उनके पास है शैलेश एक जी, निर्णय मैं सिंधु को शैलेश जी से ही देखें। समझना चाहती मैं हूँ। उसको उनके पास निर्णय सिंधु देखिए, पढ़े हैं, देखें अभी वो। देखिए, मैं समझना देखिए, चाहती हूँ यहाँ जो पर आपने दो- तर्क दिया, ये तो बड़ा क्लियर हो गया ना दो कि तरह क्यों की आप बात खारिज है। कर रहे हैं, इसीलिए मैं जानना एक उदया तिथि को लोग मान करते हैं, जिसमें जो जिस तिथि में उदय होता है सूर्य, अच्छा। उसी तिथि को मान लिया जाता है पूरी तरह से। ठीक है। जैसे 1 नवंबर को अमावस्या के दिन सूरज का उदय हो रहा है, तो पूरा दिन वह अमावस्या एक माना अमावस्या ही माना ठीक है। जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो टाइम को मानते हैं कि टाइम से जो अमावस्या समाप्त हो जा रहा है शाम को 6:16 1 नवंबर को, वो लोग 31 अक्टूबर को मनाएंगे। वैसे तो बेहतर दीपोत्सव क्या होता है? बेहतर यह है कि आप 31 तारीख को ही मनाइए, 1 तारीख को ही मनाइए। नहीं, तिथि के अनुसार वो बेहतर क्या होता है? ये तो बीच वाली बात हो गई ना। लेकिन विशेष मुहूर्त क्या जो मान्यता, है, शास्त्र सम्मत बात क्या 31 है? अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। देखिए तो तिवारी देखिए जी देखिए हमारे एक चीज है, एक बार सुनिए। नहीं, मुझे इस पर तो क्लियरिटी ये दीजिए क्लियर आप हो ना। गया। देखिए शास्त्र ये इस पर इन्होंने क्या माना, कहते हैं? सुनिए, तिथि या टाइम इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए अंग्रेजी तिथि इत्यादि बहुत पीछे बना। हमारे यहाँ जो है उस अंग्रेजी डेट पे ना जाके एक हम सेकंड। उस पे मैं आप चारों बैठे हुए हैं यहाँ हाँ, पर। मैं मैं- एक सवाल आप चारों से जानना चाहती हूँ, जो आप लोग ही बोल कि क्या इंपॉर्टेंट है। आचार्य जी, मैं आप ही से शुरू कर लेती हूँ। वो तिथि इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी तिथि पड़ रही है, या टाइम कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट होती है? मुहूर्त का महत्व है, मुहूर्त का मुहूर्त का विशेष महत्व है कि कब से कब तक हो कब रहा है? से कब तक जो है अमावस्या है, चतुर्दशी कब से कब तक है, उसका विशेष महत्व है। क्योंकि जो महालक्ष्मी पूजन है वह अमावस्या की पूर्ण रात्रि का महत्व है, निशा रात्रि का ठीक है। पूजन का महत्व है, इसलिए मुहूर्त का विशेष रोहन, आप महत्व क्या है। मानते हैं, कौन सी तिथियां? देखिए मुहूर्त बहुत इम्पोर्टेंट Important है। वाई? बिकॉज आप जब भी जो है मुहूर्त के टाइम पे स्थापना कर दी आपने, फिर पूरे दिन पूजा अगर चलती रहेगी तो आपको जो है फायदा ही फायदा ये है। शास्त्रों में कहा गया है, ये शास्त्र सम्मत बातें हैं आचार्य जी, या फिर ये जो मान्यता है, मान्यता के हिसाब से आप मान्यताएं के बताएं? अनुसार है कि जब भी आप जो है मुहूर्त पे कोई कार्य को शुरू कर देते हैं, तो आपने स्थापना कर दी, उसके बाद आप मंत्र पूजन और लक्ष्मी ठीक के है। विशेष मंत्रों को अगर आप पढ़ते हैं तो उसका लाभ ही हम लाभ तो है। सब कुछ शुभ देखिए, मुहूर्त के ठीक- अनुसार ही करते हैं ना देखिए, शास्त्री जी। एक आया है गणपति पूजन में, तदेव लग्नम सुदिनम तदेवा ताराबलम चंद्रबलम तदेवा विद्याबलम देवबलम तदेवा लक्ष्मीपते तिंग स्मरामि। जिस लगन मुहूर्त में काम शुरू किया जाए वो मंगलमय हो। ये महालक्ष्मी का पूजन है, आदिशक्ति का पूजन है, श्री का पूजन है, प्राणवल्लभा भगवती का पूजन है। सतयुग से, त्रेता से, द्वापर, कलिकाल के हम देखें तो सतयुग में भगवती समुद्र से आई, त्रेता में भगवती मिट्टी से नहीं, आई। थोड़ा वक्त कम है, इसीलिए जरा मैं क्लियर बता दिया। आप मान रहे हैं ना, आपने भी माना मुहूर्त मुहूर्त इंपॉर्टेंट का, रखता मैं है। अमावस्या के पूजन 1 तारीख को सूर्योदय सूर्यास्त दोनों समय प्रदोष अब आप दोनों बातें कर रहे हैं, आप मुहूर्त भी कह रहे हैं और फिर 1 तारीख की भी बात कर रहे आप हैं। उस चीज अक्टूबर को को ही सुने ना। पूजा मान्य है। मैं जो कर उसको सुने। हम कह रहे हैं कि जो पूजन का मुहूर्त है वो अमावस्या, सूर्योदय और सूर्यास्त 1 नवंबर को दोनों मिला है। स्वाति उस नक्षत्र मुहूर्त में को मिल रहा है। लेकर के लक्ष्मी का नक्षत्र भी मिल रहा है। तो 31 को नहीं है, शंकराचार्य स्वाति नक्षत्र 31 को नहीं है, जिस समय नहीं मुहूर्त है, था। रात को है, नहीं है, रात को 12:24 के बाद आ रहा है।
आचार्य जी, तो नक्षत्र तो मायने रखता है, इसका मतलब तो फिर वो ज्यादा अहम हुआ। अगर घड़ियों के हिसाब से अमावस्या भी है, नक्षत्र भी है, तो ज्यादा अहम हुआ। आशा बहन, अमावस्या तो समाप्त हो जा रहा है ना, तिथि तो घड़ी के हिसाब से बोल रहे ना लागू है। नहीं, अमावस्या नहीं है उस दिन, तो फिर प्रतिपदा आ जा रहा है। शाम को 6:16 से प्रतिपदा तिथि आ रहा जिसका है। सूर्योदय है, तिथि की हानि हो जिसमें जाती सूर्यास्त है और नक्षत्र तीनों की तिथि हानि हो जा रहा है। उसी मुहूर्त के कारण आदिगुरु शंकराचार्य जी के पीठ पे शंकराचार्य जी बैठे हैं, उन्होंने निर्णय किया। देखिए अच्छा सनातन ठीक है, के मैं रक्षक चलिए एक आखिर में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग, क्योंकि अलग अलग मान्यताएं हैं, उस हिसाब से आप लोग अलग अलग बातें रख रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए, आप चारों ही मुझे, या आप में से कोई भी दो जो मुझे बता पाए, अगर जो लोग 31 को मना रहे हैं, मुहूर्त के हिसाब से मनाए तो फिर 31 को मनाए, हाँ, और अगर क्योंकि वो तिथि देख रहे हैं तो उस हिसाब से मनाए तो एक को मनाए, ये लोगों पे छोड़ते हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए, दोनों ही तिथियों, दोनों ही तारीखों को मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, 31 को भी और 1 को भी। रात्रि शुरुआत सुनिए, रात्रि का लगन है, 6:20 से वृक्ष लगन शुरू होगा, ठीक है, और 10:20 तक वृक्ष और मिथुन लगन है, और रात में 12:40 से 1.5-2 घंटे का सिंह लगन है। ये लगन 31 को भी है और 1 को भी है, तो समय ही रहेगा। 1 मिनट का बस अंतर पड़ेगा और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ 31 तारीख को जो कह रहे हैं ना, वो भी बात सही है, लेकिन उसमें तांत्रिक पूजा का ज्यादा है। लक्ष्मी पूजा या सुबह की जो पूजा होती है कार्यस्थल में, हम सुबह ही पूजा कराते हैं, वो 1 नवंबर को नहीं होती। चतुर्दशी उस पर लगी हुई है, नरक चतुर्दशी, उसमें यम की पूजा होती है। तो वो 1 नवंबर को व्यापारिक स्थल में पूजा करना, लक्ष्मी जी की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना, गृहस्थ लोगों के लिए 1 नवंबर ही श्रेष्ठ है। जो तांत्रिक है उनके लिए, लेकिन मुहूर्त वही है, मुहूर्त यही है मुहूर्त सबसे सेम है। शुभ। दोनों ही तारीखों को मुहूर्त एक बार फिर बता दीजिए टाइम आचार्य जी। शाम को 6:40 से रात्रि 1:45 बजे तक पूर्ण मुहूर्त है, जिसमें वृषभ लग्न और सिंह लग्न की स्थिर लग्न है, उसका महत्ता है। शुरुआत में 6:40 से लेकर के रात्रि 8:30 बजे तक करें पूजा, और रात्रि 12:45 से लेकर के 1:45 बजे तक पूजन करें। ठीक है, तो महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे, इसी नाम के साथ। जी बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए।